इस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीमिया एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। यहाँ पे पूछा गया कि जो शिक्षा मनोविज्ञान होती है ये किसके लिए आवश्यक होती है। तो जो शिक्षक और जो अभिभावक होते हैं, शिक्षक एवं अभिभावक दोनों के लिए ही आपका जो मनोविज्ञान होता है ये आवश्यक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध किससे सीखने से है। ये कथन किसका हो जाएगा। सॉरे एवं टैलफोर्ड नामक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इनके अनुसार जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य संबंध होता है ये किससे होता है, सीखने से होता है। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई है। तो यहाँ पे एक पुस्तक लिखी गई जिसको हम क्या कहते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या किया गया है, मनोविज्ञान की जो आधारशिला है, मनोविज्ञान की आधारशिला को रखा गया है। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं। तो जो अमेरिका में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित की गई, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, विलियम जेम्स हो जाएंगे। यानी विलियम जेम्स के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक प्रकाशित की गई। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप क्या है। तो वर्तमान में यदि हम शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप देखें तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप क्या हो जाएगा, व्यापक हो जाएगा, व्यापक है। गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो यहाँ पे आप देखेंगे व्यवहार का ज्ञान। यानी वर्तमान में यदि हम देखें तो वर्तमान में शिक्षा जो अभी चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार को आदर्श माने हुए हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आगे आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कॉलेसनिक के अनुसार है। माने कॉलेसनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा की जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का क्या करना, समाधान करना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। ये कथन किन के अनुसार हो जाएगा, ये कथन हो जाएगा हमारा कॉलेसनिक के अनुसार हो जाएगा। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। तो कैली महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य बताए गए हैं, 9 उद्देश्य बताए गए हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे यदि देखा जाए बाल विकास से संबंधित ये आपका दिया गया है। अगले का उत्तर आपको स्वयं यहाँ पे देखेंगे। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य, देखिए ये सामान्य उद्देश्य क्या थे, बाल विकास, यानी जो बालक हैं बालकों का क्या करना, विकास करना। और यहाँ पे स्किनर के अनुसार कौन से उद्देश्य पूछे गए हैं, विशिष्ट उद्देश्य पूछे गए हैं। तो बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। वांछनीय एवं, यहाँ पे देखा जाए तो वांछनीय यानी क्या होता है, जो अच्छे हो, उनकी इच्छा के अनुसार हो, उनको हम वांछनीय कहते हैं। आगे आप यहाँ पर देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियाँ सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया में अधिक अच्छे प्रकार से सहायक हैं। ये कथन किसका हो जाएगा, जो ली महोदय हैं, ये ली के अनुसार हो जाएगा। गैट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है। तो यह एक अस्थिर एवं परिवर्तनशील होता है। माने शिक्षा मनोविज्ञान कभी भी स्थिर होने वाली क्रिया नहीं है, ये हमेशा कैसी होती रहती है, परिवर्तनशील होती रहती है। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना पड़ता है। यह कथन है फ्रॉवेल महोदय का। यानी यहाँ पे अवस्थाओं को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। और इन अवस्थाओं के आधार पर हम किसी को बालक कहते हैं, किसी को युवा, किसी को वृद्ध कहते हैं। तो ये जो कथन है ये कथन किन के अनुसार हो जाएगा, फ्रॉवेल के अनुसार हो जाएगा। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। तो जो शिक्षा के सिद्धांत होने चाहिए ये हार्वर्ड के अनुसार कैसे होने चाहिए, मनोवैज्ञानिक होने चाहिए। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उससे ज्ञान हो। जब उसको ज्ञान किसका होना चाहिए, मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। तभी क्या किया जा सकता है, शिक्षण का कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। आगे आप यहाँ पे देखेंगे तो अगला हो जाएगा आपका वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है। तो जो वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान है, ये शिक्षा मनोविज्ञान कैसी होनी चाहिए आपकी, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। यानी जो बालक है
बालक को आधार मानकर ही शिक्षा का कार्य किया जाना चाहिए। आगे यदि आप देखेंगे तो वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है। तो बालकों के सर्वांगीण विकास में सर्वांगीण विकास भी हो सकता है, यहाँ पर चहुमुखी विकास भी हो सकता है। तो ये आपको अच्छे से देखना है कि सर्वांगीण विकास है या फिर चहुमुखी विकास है, इन दोनों में से कोई ना कोई आपको एक ऑप्शन अवश्य मिलेगा। आगे आपका दिया गया है, यहाँ पे हम देखेंगे अगला इसका ऑब्जेक्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है। तो शिक्षक शिक्षार्थी के मधुर संबंध बनाने के लिए, यानी जो शिक्षक हैं शिक्षार्थियों को जो अध्ययन का कार्य करा रहे हैं, इनके मध्य जो संबंध रहें ये कैसे होने चाहिए, मधुर संबंध एवं अच्छे संबंध होने चाहिए। कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नता के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। आगे यदि आप देखें तो समय सारणी में गणित विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? तो ये मनोविज्ञान के आधार पर ऐसा किया जाता है।